आज की क्लास में हम डीप नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है ताकि आपका शोल्डर बिल्कुल ना गिरे। तो चलो मैं आपको सिखाती हूँ। तो आज हम डीप नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग कैसे करने वाले हैं ना, वो सीखने वाले हैं। डीप नेक कुर्ती मतलब कि रेगुलर जो भी रेगुलर कुर्ती रहती है ना, वो मैं स्क्रीन पे आपको फोटो दे दूंगी, तो वहाँ पे आप देख लेना ऐसी कुर्ती कैसे बनानी है, वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसकी ड्राफ्टिंग करना मैं सिखाऊंगी कि ड्राफ्टिंग करना रहेगा तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आपको जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा ना, उसका आपको हाफ करके मार्क कर देना है। हमारा फुल शोल्डर है 13.5 का, तो मैं उसका हाफ करूँगी तो मुझे मिलेगा 6.75 इंच। तो यहाँ पे हम 6.75 इंच पे मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब आपको चेस्ट डिवाइड 6+1 करके मार्क करना है, तो मेरा आंसर आएगा 6 इंच। अब सबके लिए चेस्ट डिवाइड 6+1 करना है नहीं, अगर आपकी थोड़ी हैवी साइज रहेगी तो 1 की जगह पे आप 0, जैसे यहाँ पे 1 की जगह पे आप 1.25 इंच, 1.5 इंच ऐसे भी आप कर सकते हो। 40+ रहेगी तो चेस्ट का सिर्फ डिवाइड 6 ही करके मार्क कर देना है, ठीक है। आपके पास वैसे फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि मैंने दे रखा है, तो आप पहले वाले फॉर्मूले यूज़ कर लेना। अब हम यहाँ से सीधी लाइन बना देंगे। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है, चेस्ट में लूजिंग ऐड कर देनी है। कितने इंच की? 2 इंच की। तो चेस्ट हमारी कितने इंच की है? 30 की चेस्ट है। इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो 8 इंच आएगा, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। कंप्लीट इतना। अब हमें इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। शोल्डर टू एपेक्स में हाफ इंच प्लस करना है। शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 है, हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। वेस्ट की लेंथ में हमें हाफ इंच प्लस करना है, और हिप की लेंथ में भी हमें हाफ इंच प्लस करना है। हो गया कंप्लीट। नेक का डीप जितना चाहिए उतना आपको मार्क कर देना है। हम 6.5 इंच रख लेते हैं। यहाँ से मैंने सीधी लाइन बना दी। ये हमारी एपेक्स की लाइन रहेगी, ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी, ये हमारी हिप लाइन रहेगी, और ये लाइन को भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर ली। ये हमने मार्क करके हो गया 8 इंच। अभी सेम मार्क हम यहाँ पे भी कर देंगे। ये हो गया। अब हमें कमर का 4th पार्ट करना है। जैसे कि वेस्ट आपको क्या करना है, जितनी आपको लूज पहनना रहेगा ना, उतनी ही आपको डायरेक्ट वेस्ट लेनी है। तो मेरी वेस्ट हम लेंगे 27 की, उसका हम 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 6.75 इंच। तो यहाँ पे हम 6.75 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच स्टिच का ऐड करेंगे। हो गया ये। अब हमें यहाँ पे हिप का चेक करना है। तो जितनी भी हमारी हिप रहेगी, जैसे कि हम यहाँ पे हिप रखेंगे 36 इंच की हम हिप रखेंगे, उसका हम 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो यहाँ से हम 9 इंच पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम 1.5 इंच स्टिच का ऐड कर देंगे। अब कुर्ती की लेंथ में 2 इंच प्लस करना है, और सेम मार्क आपको नीचे भी कर लेना है। यहाँ से हम दोनों लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन को भी हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे हमने चेस्ट का मार्क कर दिया, यहाँ पे हमें अपर चेस्ट का मार्क। अब दोनों मार्क आप यहाँ पे करके, जैसे हम बोट नेक कुर्ती में कैसे करते, क्योंकि वो पैक रहती है, तो हम अपर चेस्ट में 2 इंच की और चेस्ट में 4 इंच की लूजिंग डाल के यहाँ पे मार्क करते हैं ना, तो आप वैसे भी कर सकते हो। बट हमने डायरेक्ट ऐसे ही किया, तो हम इसी तरीके से मार्क कर देंगे, और यहाँ से हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। डायरेक्ट आप ऐसे ही फिटिंग करोगे ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हल्का सा हम यहाँ पे शेप दे देंगे, ताकि जितना भी चेस्ट रहेगा ना, वो भी अच्छे से कवर हो जाए। अभी यहाँ से ये वाला पार्ट भी हमारा स्ट्रेट रहेगा। जितनी कुर्ती की लेंथ रहेगी उसके हिसाब से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, लेंथ में +1 करके, सॉरी +2 भी आप कर सकते हो। गया इतना। ये सब सिंपल है, उतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की है। सेम मार्क हमने यहाँ पे किया है। इसमें हमने डिवाइड 4 किया, इसमें भी हमने डिवाइड 4 किया। इसमें लूजिंग क्यों नहीं ली? क्योंकि हमने मेजरमेंट लूज लिया था। इसमें भी सेम। अब हमें शोल्डर कितना माइनस करना है, तो गले के हिसाब से आपको माइनस करना है।
6.5 का गला है ना, हम यहाँ पे 1.25 या 1 इंच, जितना 1 इंच माइनस कर देंगे। जितना गला आपका बड़ा रहेगा उसके हिसाब से आपको माइनस करना रहता है। अगर आपका गला ज़्यादा बड़ा है तो 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, आपको जितना समझो आपने इधर तक का गला बना दिया, बैक साइड का गला इतना रहेगा तो आपको 2 इंच तब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसमें आर्म होल का शेप बनाएंगे तो इसका हम हाफ करेंगे और 2 लाइन अंदर जाएंगे। डीप नेक में आपको सिर्फ 2 लाइन ही अंदर जाना है, उसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से हम शेप ड्रॉ कर देंगे ऐसे। आपको हाथ से नहीं बनाना है, फ्रेंच कर्व का यूज़ करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर पट्टी कितनी दिखानी रहेगी ना, उसमें आपको एक प्लस कर देना है। जैसे कि हमें 2 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए तो 3 इंच पे मार्क कर दो और सीधी लाइन बना दो ऐसे बॉक्स ऐसे। अब आपको जो भी शेप देना रहेगा इसमें शेप दे सकते हो। अब जो भी हमारा नेक है ना, यहाँ पे आपको आधा इंच ऊपर, ये जो चेस्ट वाली लाइन है उससे आधा इंच ऊपर एक मार्क करना है। अगर आपकी नेक की लाइन इससे नीचे जा रही होगी ना, तो आपको यहाँ से 2 लाइन जितना शोल्डर ऊपर से काट देना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपका नेक लूज होगा, शोल्डर गिरेगा ना, वो सब इससे नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने मार्क करके हो गया। तो अगर आपको डीप नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग करनी रहेगी तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि मैम बैक में करना रहेगा तो कैसे कर सकते हो। तो बैक में सिर्फ आपको 2 पॉइंट चेंज करना है। कौन कौन सा, ये सब कुछ तो सेम रहेगा, सिर्फ आपको ये 2 लाइन, हमने यहाँ पे 0.25 जो अंदर गए हैं ना, वो नहीं जाके डायरेक्ट यहाँ से आपको शेप देना रहेगा बैक के लिए। और जो हम यहाँ से 1 इंच माइनस किया ना, उसकी जगह पे अगर आपका सेम नेक रहेगा तो आपका 1 इंच माइनस होगा। बट अगर आपने बैक में सोचा रहेगा कि मुझे इस तरीके से डीप नेक बनाना है, ऐसे डीप नेक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 इंच की जगह पे आप 1.5 या 2 इंच जितना आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, ठीक है। अभी आपने गला बैक का बड़ा रखा रहेगा तो यहाँ पे आपको 2 इंच की मैंने लूजिंग डाली है ना, उसकी जगह पे आपको अपर चेस्ट का डायरेक्ट डिवाइड 4 करके यहाँ पे मार्क कर देना है बैक में। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से देखो ये जो लाइन है ना, यहाँ से ये वाला गला खुला है ना, तो ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ऐसे बड़ा हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे लूजिंग डालेंगे ना, तो फिर यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा। इसके लिए बैक साइड का गला आपने बड़ा रखा रहेगा तो आपको यहाँ पे +2 नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपर चेस्ट का डायरेक्ट डिवाइड 4 करके ही यहाँ पे मार्क कर देना है बैक में। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो ये हमने ड्राफ्टिंग करके कंप्लीट कर दिया।